मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 जुलाई 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की त्रयोदशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की दो बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंचता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी सैन्य चेतावनी देते हुए दावा किया है, यदि उनकी हत्या या हत्या की किसी भी साजिश में ईरानी सरकार का हाथ पाया गया तो अमेरिका का तत्काल जवाब देगा। ट्रंप के अनुसार 1000 मिसाइलें पहले से ही ईरान की ओर तैनात कर दी गई है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मजतुबा खामेनेई ने अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद पहली बार संदेश जारी किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, मैं अपने पिता के बेगुनाह खून का बदला जरूर लूंगा और यही हमारे देश की इच्छा है। दुनिया की दूसरी बड़ी और दुखद खबर वियतनाम से है। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास शनिवार को बोट पलट गई। हादसे में 15 भारतीयों की मौत हो गई। बोट में कुल 36 लोग सवार थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर के मुताबिक इनमें से 32 भारतीय थे, ज्यादातर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के थे। 21 लोगों को बचा लिया गया है। यह सभी लोग वियतनाम घूमने के लिए गए थे। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं, बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान सस्ते हो सकते हैं। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई इस पर काम कर रहा है। ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम 2026 का नया मसौदा जारी कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि डेटा नहीं चाहिए तो उसको पैसा क्यों दे। ट्राई ने इन सभी के पक्षों में सुझाव मांगे हैं, फिर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। अब देखिए, कई बुजुर्ग और महिलाएं रिचार्ज तो करवा लेते हैं लेकिन वह इंटरनेट यूज नहीं कर पाते। ऐसे में उनका नुकसान हो जाता है। इसीलिए नया नियम लागू होने पर सिर्फ कॉल SMS वाले प्लान की कीमत आधी से भी कम हो सकती है। उदाहरण के लिए 300 रुपए का प्लान 100 से 150 रुपए में मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा फीचर फोन यूजर्स व बुजुर्गों को होगा जो डेटा इस्तेमाल नहीं करते, या फिर उन व्यक्तियों को होगा जो दूसरी सिम सिर्फ कॉल के लिए रखते हैं। इसके अलावा जिनके घरों में वाईफाई है उनके लिए भी यह फायदेमंद रहेगा। एक और बड़ी और काम की खबर, भारतीय रेलवे 15 जुलाई को IRCTC वेबसाइट का नया बीटा वर्जन लॉन्च करने जा रहा है। इस अपडेटेड पोर्टल में ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए कैप्चा और पॉप-अप्स का ऑप्शन हटा दिया गया है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा, एक तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग पहले से काफी आसान हो जाएगी, साथ ही में समय भी बचेगा। इसके अलावा एक ही स्क्रीन पर सभी क्लास की सीटों की अवेलेबिलिटी भी दिखेगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के कई शहरों में अब सीवरेज चैम्बर की सफाई रोबोट से की जा रही है। चैम्बर की सफाई के लिए अब न तो किसी कर्मचारी को गंदगी में उतरने की आवश्यकता पड़ रही है और न ही जिंदगी दांव लगाने की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, यह अकेला रोबोट 5 से 6 लोगों का काम कर लेता है। महज 30 से 40 मिनट में ही पूरे सीवरेज चैम्बर की सफाई हो जाती है। खास बात यह है कि इस रोबोट में लगे कैमरे पूरे सीवरेज की लाइन स्ट्रीम स्क्रीन पर बताते रहते हैं। इतना ही नहीं, सीवरेज चैम्बर में कौन सी जहरीली गैस कितनी मात्रा में है यह तक बता रहा है। जैन रोबोटिक इनोवेशन कंपनी के इस बैंडिकूट रोबोट से राजस्थान में 35 से ज्यादा शहरों में सीवरेज चैम्बर की सफाई होगी। वहीं जोधपुर भीलवाड़ा में इस बैंडिकूट रोबोट का ट्रायल चल रहा है। राजधानी जयपुर में 3 मशीनों से काम भी शुरू हो गया है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पांचना बांध से जुड़ी नहरों में पानी छोड़ने की शुरुआत कर सकते हैं। जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को जल्द पूरा काम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। डाउन स्ट्रीम के दोनों गेट सुधार के बाद तैयार हो चुके हैं। उधर अप स्ट्रीम के दोनों गेटों का सुधार कार्य जारी है। 17 से 18 जुलाई तक नहरों से जुड़े चारों गेट तैयार करने हैं। उसमें पहले 15 व 16 जुलाई को चारों गेट खोलकर निकासी की टेस्टिंग की जा सकती है। इसके बाद कई किलोमीटर लंबी नहर में पानी छोड़ा जाएगा। आपको बता दूं, नहरों में पानी छोड़ने की मांग पर संघर्ष समिति ने धरना दे रखा था। अब जल्द ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पांचना बांध से जुड़ी नहरों में पानी छोड़ने की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केकड़ी में नसीराबाद में देवली 4 लेन रोड का शिलान्यास कार्यक्रम में 808 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं को गांव में ही रोजगार मिल सके, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा, पीएम के नेतृत्व में राजस्थान विकसित राजस्थान बनने जा रहा है।
खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और चिंताजनक खबर, राजस्थान के सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था इस समय गंभीर सवालों के घेरे में है। प्रदेश में मात्र स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति इतनी चिंताजनक हो चुकी है कि परसों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोटा, बीकानेर और जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के सरकारी अस्पतालों में भी दिल दहला देने वाले मामले सामने आए हैं। लगातार हो रही इन मौतों ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है और इस पर सियासत भी गर्मा गई है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल स्थित मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में पिछले 6 दिनों के भीतर 5 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। अस्पतालों में लगातार हो रही मौतों को लेकर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर तीखा निशाना साधते हुए पूछा है कि क्या सरकार ने राजस्थान को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। उन्होंने मात्र स्वास्थ्य सेवाओं में तत्काल सुधार और मौतों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान की बदहाल सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार माताओं की जान ले रही है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की ओर से सीनियर टीचर भर्ती एग्जाम आज से शुरू होगा। परीक्षा में 12,30,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड है। यह इस साल होने वाली बड़ी परीक्षाओं में से एक है। आपको बता दूं, एग्जाम के लिए 27 जिलों में 1221 सेंटर बनाए गए हैं। यह भर्ती कुल 9,651 पदों पर होगी। सबसे कम पोस्ट गुजराती में, मैथ्स में सबसे ज्यादा पद। एग्जाम को 4 वर्गों में बांटा गया है। एग्जाम 12 से 18 जुलाई 2026 तक होगा। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों को एग्जाम शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही एंट्री दी जाएगी। कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर पर ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना होगा। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें नई और कलर फोटो स्पष्ट रूप से हो, उसे लेकर एग्जाम सेंटर पर जा सकेंगे। पाली से बड़ी खबर, शादी में फेरों के समय पाली निवासी 28 साल के दूल्हे ओम प्रकाश की अचानक तबीयत बिगड़ गई। किसी तरह 7 फेरे पूरे कराए गए। इसके बाद लोग बेहोशी की हालात में दूल्हे को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर सपोर्ट दिया। 20 दिन तक मौत से संघर्ष के बाद 9 जुलाई को दूल्हे की मौत हो गई। तीसरे फेरे में उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। मौत के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। मृतक अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता देवाराम का भी पहले निधन हो चुका है। अच्छा, एक और बड़ी और चिंताजनक खबर, प्रदेश में लगातार युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। कोटपुतली बहरोड जिले के कोलाहेड़ा गांव निवासी एयरफोर्स के जवान विक्रम पायला, जिनकी उम्र महज 27 साल थी, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। विक्रम कल छुट्टी पर घर आने वाले थे, लेकिन उनका पार्थिव शरीर घर आया। अंतिम यात्रा के दौरान पत्नी ने सैल्यूट कर उन्हें अंतिम विदाई दी। 6 महीने की बेटी ने मुखाग्नि दी। चिंताजनक बात यह है, जो युवा फिट है वह भी अब साइलेंट अटैक की चपेट में आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बिकने वाले प्रोडक्ट पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। आजकल आपने टीवी में एड देखा होगा। एड में दावा किया जाता है कि इन ड्रिंक को पीने के बाद शरीर में ताकत आ जाती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। यह केवल भ्रामक होते हैं। यह जो ड्रिंक होते हैं यह हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाते हैं। अब राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत भ्रामक दावों के साथ बिकने वाले फूड प्रोडक्ट पर सख्ती की जाएगी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को दोनों ही कीमती धातुओं में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। बाजार सूत्रों के अनुसार 24 कैरेट यानी कि शुद्ध सोना और जेवराती सोना, इसके साथ ही चांदी भी अपने पूर्व स्तर पर ही टिकी रही। जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को अनुमानित भाव की बात करें तो चांदी 2,27,500 रुपये प्रति किलो रही और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना 1,36,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर भी बड़ी और चिंताजनक अपडेट है। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार अब काफी कमजोर हो गई है। हालांकि प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हुई, लेकिन ज्यादातर इलाकों में अब मॉनसूनी बादल आसमान से गायब हो गए हैं। और चिंताजनक बात यह है, राजस्थान के 24 जिले अभी भी ऐसे हैं जहाँ सामान्य से कम बारिश हुई है और 34 जिले ऐसे हैं जो कम बारिश की वजह से बुआई में पिछड़ गए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल अब तक 30% कम बुआई हुई है।
अब देखिए मौसम विभाग से जो बड़ी अपडेट आई है वह आपको दे दूं। मौसम विभाग के अनुसार 15 जुलाई तक मॉनसून कमजोर रहेगा। बंगाल की खाड़ी में कुछ सिस्टम विकसित होने से 15 जुलाई के बाद मॉनसून फिर से तेजी पकड़ने की उम्मीद है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।